मित्रों, हम सभी लोग नवरात्र काल में बैठे हैं, माँ गायत्री की उपासना कर रहे हैं। उपासना का अपने देश में बड़ा महत्व है कि उपासना करने से हमारी बुद्धि पवित्र होती है, निर्मल होता है। अपने यहाँ उपासना एक ऐसा विज्ञान था जो मनुष्य के भीतर परिवर्तन करता था। बाह्य परिवर्तन से कोई लेना देना नहीं। बाह्य में तो हम लोग सिद्धि प्राप्त किए हुए हैं। बाहरी परिवर्तन तो हम लोग सब लोग सिद्ध हैं इसमें। अगर बिहार में किसी चीज़ की सिद्धि है तो किस चीज़ की? बाहरी परिवर्तन पकड़ना मुश्किल होता है कई बार कि रियल में ये उसके चेहरे से आप नहीं पकड़ सकते, उसके वाणी से नहीं पकड़ सकते। ये इतना सातिर है, कई बार तो इतना बढ़िया से बात करेगा कि आप भी धोखा खा जाओगे। फिर बाद में आप पता चलेगा कि आप तो ठगी के शिकार हो गए। ये बाह्य चीज़ें हैं जो आपके पास पहले से बहुत प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है। लेकिन उपासना आपके हमारे अंतरंग में परिवर्तन करता है। लेकिन कैसे करता है? कैसे करता है? उसके करने का ये है कि देखिए साहब, हम एक बात आपको बार बार कहते हैं कि बीज भी अगर ज़मीन के अंदर जाता है तो ज़मीन का जो मिट्टी होता है वो बिल्कुल भुरभुरा टाइप से होता है, उसको कई चास किया जाता है, तब वो बीज अंकुरन होता है। कठोर मिट्टी में अगर आप फेंक दें बीज को तो वो बीज सड़ जाएगा, गल जाएगा, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो हमारे भीतर किस तरह की भावनाएं? एक बात और बताते हैं, बहुत ज्ञानी लोग जो होते हैं, जिनके पास बहुत ज्ञान होता है, उनके जीवन में भगवान की उपासना जल्दी फलित नहीं होती है, चाहे गायत्री मंत्र हो। क्यों? उनका ज्ञान हमेशा उनको भटकाता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने अपने मित्रों, उनका एक पुस्तक है विवेकानंद का पत्रावली, जिसमें उन्होंने कई लोगों को पत्र लिखा है ऑन हैंड राइटिंग में। वो पत्रावली आप कभी मिलेगा तो पढ़िएगा। उसमें एक जगह स्वामी विवेकानंद अपने एक मित्र को लिखते हैं चिट्ठी। अब तो चिट्ठी का ज़माना रहा नहीं, हाय हेलो कहाँ हो, कैसे हो। तो उस चिट्ठी में लिखते हैं स्वामी विवेकानंद कि तू अगर जीवन में सही में उपासना का, प्रार्थना का लाभ लेना चाहता है तो हमारे ज्ञान की पुस्तक मत पढ़ना। अब देखिए, लिखे स्वयं है पुस्तक, ज्ञान वाली पुस्तक स्वामी विवेकानंद लिखते हैं ना। एक पुस्तक में वो लिखते हैं, युवाओं को गीता पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरत है फुटबॉल खेलना। स्वयं लिख रहे हैं, कोई दूसरा तो नहीं लिख रहा है। लेकिन उस पत्र में अपने एक मित्र को पत्र लिख रहे हैं। वो समझने की बात है कि क्यों लिख रहे हैं कि मेरी ज्ञान की पुस्तक तू मत पढ़ना। पहले अगर तू इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है तो पहले तुम ठाकुर की पुस्तक पढ़ना। ठाकुर मतलब रामकृष्ण परमहंस, जो भक्ति भाव में लीन रहने वाले। और उनकी पुस्तक पढ़ लोगे तब हमारे विचार तुम्हारे समझ में आएंगे। मतलब क्या? पहले भक्ति और तब ज्ञान। हम लोग बिहार में क्या होता है, पहले ज्ञान, क्या मिलेगा, कब मिलेगा, कितना मिलेगा, मिलेगा कि टाइम बर्बाद, ये ज्ञान है। और भक्ति वाला लोग ये नहीं सोचता। बीज अगर ये सोचे, मान लीजिए अगर उसमें आपकी तरह सोचने की क्षमता हो, अगर जमीन में गए, ये कहता है गलना पड़ेगा, और गले भी मान लो और नहीं निकले तब। तो साहब देखो, ये हमारे जीवन में, आपके जीवन में बहुत सारी उपासना, मैं बहुत छोटे छोटे रूप में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हम बहुत ज्ञानी नहीं हैं, हम अपने को ज्ञानी मानते नहीं। जैसे बचपन में बच्चों को स्कूल में पढ़ाना, मास्टर साहब आप लोग को ही पढ़ाए होंगे, क से कबूतर, तो सब एक साथ बोलता था कबूतर कबूतर। तो ये देखो, बहुत ज्ञान वो तो आपके पास है, हम जान रहे हैं। उसको हमारा ड्यूटी है थोड़ा कम करने वाला, क्योंकि आपके पास प्रचुर मात्रा में है, इतना है कि वो आपको परेशान कर रहा है।
और यही मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा परेशानी इन दिनों क्या है जानते हैं? उसका ज्ञान। क्या बात करते हैं, हम सही कहते हैं, ज्ञान अच्छा चीज़ है, लेकिन ज्ञान जब व्यक्ति के जीवन में समस्या खड़ा करने लगे, उसके जीवन में सुख समाप्त होने लगे, तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं है। इसलिए ज्ञान जब भी हो तो भक्ति के साथ हो। अपने देश में ये परंपरा था। कलाम साहब ज्ञानी थे कि नहीं थे? नहीं थे। आप लोग से कम कि आप लोग से ज़्यादा? आप लोग ज़्यादा हैं। उतने बड़े ज्ञानी, आप ये सोच लो, हम लोग तो थोड़े बहुत में ही केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स और रीजनिंग समझा देते हैं। इतने सरल हृदय कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है? जब वो गुजरात में एक संत के यहाँ गए हैं, हिंदू संत के पास, राष्ट्रपति बनने के बाद, अभी आप क्या हैं? क्या? चौकीपति मिला है, वो लॉज मालिक का है, अपन नहीं है। क्या अपने हैं? कुछ लोगों को अपना होगा, कुछ लोगों का लॉज मालिक का होगा। राष्ट्रपति। और कहाँ गए हैं? ये गुजरात के एक संत के पास गए हैं, और वहाँ संत के पास भाई राष्ट्रपति प्रोटोकॉल होता है, उनके पैर के नीचे पलथी मार के बैठ गए। उनको तो वहाँ दिमाग लगाना चाहिए, मिसाइल मैन है हम तो मिसाइल बनाए हैं, हम तो ज्ञान विज्ञान जानते हैं, ये लोग क्या जानेगा, ये तो पुजेरी है। ये ज्ञान और भक्ति का जब व्यक्ति के जीवन में समन्वय होता है तो यही चीज दिखता है। और ऐसे लोग बहुत ऊपर जाते हैं, ऐसे लोग बहुत ऊपर जाते हैं। और प्रकृति भी, नेचर भी, भगवान भी, जो भी आप कह लो, उसको मदद करता है। इन दिनों अगर आपको भी मदद चाहिए, हमको भी मदद चाहिए, तो भीतर से थोड़ा नर्म होना होगा, थोड़ा सा नॉर्मल होना होगा, अकर हटाना होगा, अहंकार कम करना होगा। तब आपको माँ गायत्री का, गायत्री मंत्र का, ध्यान का लाभ मिलेगा। अहंकार भी है, हम तो स्कूल खोल लिए हैं, अच्छा किए, खोलना ही चाहिए। हम तो कोचिंग चलाते हैं, चलाना चाहिए, अच्छा बात है, क्या दिक्कत है, कोई खराब काम तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपके अंदर ये कल्पना करिए, मैं सब लोगों को कह रहा हूं, कहीं ये करते करते अहंकार तो नहीं आ गया? आपके मन में कुछ इतना ज्यादा ज्ञान तो नहीं आ गया कि आपके जीवन में एक क्षण भी आपको सुख नहीं दे पा रहा है? एक बात समझ लीजिए, हमारे जीवन में अगर हमें सुख मिलेगा तो ज्ञान से कभी नहीं मिलेगा। हम जो ज्ञान बांटते हैं इससे कभी नहीं मिलेगा। सुख मिलेगा हमारी भक्ति से, और भक्ति मेरे अंदर की चीज है। और भक्ति कोई खराब चीज होती तो मेरे समझ में शायद कलाम वो काम करते नहीं करते, कलाम ये काम को नहीं करते। इसलिए भैया, युवाओं के जीवन में क्या होना चाहिए? ज्ञान तो होना ही चाहिए, ज्ञान की आवश्यकता है, लेकिन अगर सिर्फ ज्ञान हो जाए तो एक डॉक्टर के पास कितना ज्ञान रहता है, हार्ट खोल देता है, लीवर खोल देता है, किडनी खोल देता है, ज्ञान होता है ना, नॉलेज है ना, उसके पास स्टडी किया है ना। लेकिन वही डॉक्टर अगर उसके जीवन में भक्ति नहीं है तो धीरे से किडनी निकाल के बेच दिया। ज्ञान तो है। इसलिए आपके देश में ज्ञान के साथ साथ किस चीज का योजना चलता था? किस चीज का? भक्ति का, जिसको हमने एक पूजा पाठ बना के छोड़ दिया कि दुर्गा माई हैं, या अगरबत्ती उगरबत्ती साइकिल छाप सुगंधित सूंघती हैं, जितने सूंघेंगी उतने हमको फायदा देंगी। उनको अगरबत्ती से क्या लेना देना, उनको उस दिया से क्या लेना देना? उनका दिया तो इतना जबरदस्त जला हुआ है कि देखिए रोशनी है, आपका दिया तो थोड़ी देर में बुझ जाएगा और उसमें घी भी लगता है, और उनका दिया देखिए तो अभी आउट हो जाए तो अंधेरा हो जाएगा। तो साहब देखो, हमें ज्ञान के साथ साथ किस चीज़ का? युवा के जीवन में आने वाला समय, ऐसे युवा देश के सबसे बड़े बड़े पद पर जाएंगे। नोट कर लीजिए, हम भविष्यवाणी सुना रहे हैं।
ऐसे युवा माइंड से इतने कूल रहेंगे कि यूपीएससी वही करेंगे, अच्छे अच्छे पद पर वही जाएंगे, आईएएस वही बनेंगे, और जो 3-5 और ये इधर उधर वो रेलवे में ही लटका रहेगा, गैंगमैन, ट्रैंकमैन, होलमैन, बिजली में। ये आप देखो, जब आप कभी बड़े बड़े लोगों से मिलोगे, आप मिले हो कि नहीं मिले हो मुझे पता नहीं, या मिलने का मौका मिलता है सिपाही चाचा से ज़्यादा हमको लगता है नहीं मिलते होंगे आप। हम बिहार में सौभाग्यशाली हैं कि बड़े बड़े आईएएस लोगों के पास मिलने का, उनसे बात करने का मौका मिला। मैंने कई लोगों को देखा है जिनका नाम है आईपीएस में, इतने सरल। हम सोचते थे कि हमारे यहाँ तो लइकन एगो कोचिंग खोल के एगो दूगो बस निकाल लेता है, छोटकी मिनी बस, हम मिनी बस निकालें, अरे तोरी मिनी के टीनी, इनी मिनी टीनी, ऐसा टीनी या टीनी बस ढेरों रोड पर घूम रहा है। तो हम सोचते हैं कि इसके विकास के, इसके जीवन का अशांति का मूल कारण इसका भीतर से डेवलप किया हुआ अहंकार है। कुर्सी पर बैठना अपने ऑफिस में, राजीव जी, खराब बात नहीं है, आपका ऑफिस है, बिल्कुल बैठिए। निशांत जी का तो ऑफिस और बढ़िया है, वहाँ एसी लगाए हुए हैं, वो खराब बात है क्या? अच्छा, कुर्सी मिला है बैठने के लिए, खड़ा मान ली खूब ऊंचा कुर्सी है, ऐसे एकदम तोलिया उलिया लगा, हमरो लगल है, लेकिन वो कुर्सी अगर आपको अहंकार पैदा कर रहा है भैया, ये समस्या है, ये समस्या है। वहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता है। और भक्ति यहाँ काम करता है, भक्ति यहाँ काम करता है। यहाँ शशांक बैठे हुए हैं, शशांक जी गायत्री परिवार का एक बहुत बड़ा हार्ट स्पेशलिस्ट समझा, जो हम लोग को 2011 में महापूर्णाहुति में मिला था। बहुत बड़ा हार्ट हॉस्पिटल है उसका गुजरात में। हम लोग सब लोग घूम रहे थे 2011 में, तो किसी ने कहा कि ये बहुत बड़ा हार्ट स्पेशलिस्ट है। देखने से तो नहीं लग रहा है कि इतना बड़ा हार्ट स्पेशलिस्ट, लेकिन साहब इतने सरल, इतने सहज, और वहाँ तक की दूरी, ये सहजता अगर आपके जीवन में आ रहा है गायत्री मंत्र से और भक्ति से, तब तो आपकी उपासना सही है। और नहीं तो भगवान भला करे, आप बड़े अच्छे आदमी हो। भगवान को आपके इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है कि आप कितना घंटा यहाँ बैठते हो, कोई मतलब नहीं है, कोई लिखा पढ़ी नहीं है। भगवान के पास जो मीटर है नापने का, वो तो आपके अंतरंग को नापता है, वो हमेशा नपैया चल रहा है, क्योंकि आपका और उसका एक ही कनेक्शन। इसलिए ध्यान हमें कहाँ देना है समझ लीजिए। युवा को कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? भक्ति युवा। भक्ति युवा मतलब दाढ़ी बढ़ा है, ऐसे लोल टपकल है भैया, इस शर्ट मोचरायल हो भैया, हम भक्ति युवा वाला है। अब चोर का, अरे भैया समझो, एकदम स्मार्ट दिखिए। भक्ति का मतलब लोल नहीं होता है। देखिए तो हमारे गुरुदेव को है, दाढ़ी है, जटा है, साधु महात्मा को दाढ़ी जो जटा उटा रहता है ना जी, रोज देखिए तो कुर्ता धोती, गांव के एक सभ्य शालीन बुजुर्ग जैसा दिखता है, वैसा ही आपके गुरुजी दिखते। ये समझिए, आप स्मार्ट भी दिखिए। खूब आयरन किया हुआ कपड़ा पहनिए। मोचराया हुआ कपड़ा ये दिखाता है कि जो स्वयं मोचराया हुआ है उस समाज को क्या दे सकता है। वो तो मोचरायल हो बाबा, तब तो हिमालय में जाइए, वहाँ कपड़ा का जरूरी नहीं है। अगर तब उस तरह की भक्ति भी है, झूठ क्यों बोलें, भक्ति वो भी है, लेकिन उसके लिए तब आप यहाँ मत रहिए, तब आप कुछ कर जाइए, गंगोत्री के आगे बढ़ते चले, बच गए तो ठीक, नहीं तो ये ऐसा युवा चाहिए जो चट्टान की तरह मजबूत भी हो और भीतर से दयालु भी हो, दया भी हो, उसके अंदर करुणा भी हो, दूसरे के दुख को देख के उसके अंदर दुख पैदा हो रहा है कि नहीं। हम गायत्री बहुत जपते हैं, लेकिन हमको दुख होता है खाली हमारे दोस्त को देख के, नहीं, आम लोगों को देख के भी, उसके दर्द को देख के भी आपके अंदर दुख पैदा होना चाहिए। एक बार मैं बनारस जा रहा था, गाड़ी में 3-4 लोग थे। रास्ते में एक व्यक्ति का स्कॉर्पियो खराब हो गया, उसमें कुछ महिलाएं थी, मैं नहीं पहचान रहा था कौन। तो वो बेचारा, तो हम वहाँ देखे कि भाई इसका कुछ ठीक हो सकता है, तो 1-2 लोग हम कहे, अरे आपको क्या मतलब है? हम कह रहे बेचारा फैमिली के साथ है, कोई होगा, कोई है, उसका गाड़ी ठीक हो जाता, कोई उपाय लगाइए।
ये फीलिंग्स आनी चाहिए आपके भीतर। हम ये नहीं कहते हैं कि उसका कष्ट आप दूर करिए कि जन्म नहीं साहब आप तो जो हो जाए रातों हम यहीं बिताइए देंगे। कुछ लोग ऐसे भी सूरमा होते हैं, हाँ वो आप कह दिए ना तो हमरा बतबे नहीं समझा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। वो अपने मन से लगा लिया कि मनीष भैया कहते कि जब तक पहुंचा नहीं देना होकर घरे साहब समझ, हम कह रहे हैं ये चीजें कहने से नहीं आएगा, ये आपके भीतर आना चाहिए, दया आना चाहिए, करुणा आना चाहिए। तब आपकी ये भक्ति, आपका ये नवरात्रि, आपका माँ दुर्गा का उपासना, माँ गायत्री की उपासना सही में सफल मानी जाएगी। और इसलिए आप करके देखो, ये घाटे का सौदा नहीं है। आपके अंदर अगर हमेशा अच्छाई फैल रहा है ना तो प्रकृति हमेशा आपको मदद देने के लिए तैयार है। देखिए इस संसार में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन अगर आप तालाब बन के रहिएगा, नदी देखिए क्या कहता है, लगातार सप्लाई देता है ना। नदी कहे ना हम काहे देंगे, हम जमा करेंगे। तो जमा करेगा तो नदी रहा, क्या बन जाएगा, वो तालाब बन जाएगा। और तालाबों कहे हम नहीं लेने देंगे, तब वो नाला बन जाएगा। तो आप लोग ये सोचिए, देने से कभी घटता नहीं है। देने का मतलब खाली धन दान नहीं होता है, मन दान भी होता है। खाली धने नहीं होता है, माल दलहूत की नहीं चाचा। आप मन से किसी को अच्छा बनाने का प्रयत्न कर रहे हो, ये भी आज के समय में दुनिया का सबसे बड़ा दान है कि आपके चाहने से कितने लोग अच्छे हुए। आप बहुत सारे लोग अनुष्ठान कर रहे हैं, हम लोग प्रेरित किए हैं। आपको पता है हम मूर्ख आदमी हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं आप लोग और 10% हमारा कमीशन फिक्स है वहाँ से। हाँ आप लोग, आप बताइए इतना 10% हमरा मिला तो हम तो आधो घंटा माला जपेंगे तो हमरा तो बेड़ा पार है। हम तो भाई सीधा, हम तो बिजनेस, गुरुदेव कहते थे कि ईश्वर के साथ साझेदारी हर दृष्टिकोण से मुनाफे का सौदा। ये किताब है, पढ़ लीजिएगा। सौदा साझेदारी मतलब गुरुदेव कहते थे बेटा हमने एक बिजनेस खोला है, एक व्यापार, एक फैक्ट्री, तुम उसमें भागीदार बन जाओ। तो हम सोचते थे कि समझ में शुरू में गुरुदेव का विचार नहीं आता था, बिजनेस खोले हैं साझेदार बन जाओ। ये कौन अखंड ज्योति पढ़ने से बिजनेस कैसे होगा, ये किताब पढ़ने से बिजनेस कैसे होगा। अब समझ में आया, जब आप लोगों का इतना मुंडा हम देखते हैं, देश के अन्य भूभाग में जाते हैं तो एक से एक मुंडा मिलता है यहाँ का युवा मंडल, तब लगता है कि साझेदारी का लाभ मिला। इसलिए समझ लीजिए, भगवान के साथ साझेदारी, ईश्वर के साथ साझेदारी का मूल मंत्र यही है, अहंकार नहीं आना चाहिए। आप विनम्र बने हैं कि नहीं, आपके अंदर विनम्रता आया है कि नहीं, आपके अंदर उदारता आया है कि नहीं, आपका हृदय देख के नम होता है कि नहीं, तब आप। हम गायत्री मंदिर हम भी जुड़े हुए हैं, हरिद्वार गेले ही हो, हम 3 बार गेले हो, एक बार पत्नियों के लेके गेल हलियो, भकुआ छुछुन्नर खा के गेल हलियो। क्या कह रहा है, उसके अंदर एक अहंकार है कि हम भी हरिद्वार गए हैं, आपके हम भी सब बात जानते हैं, सब चीज देखे हैं, उनके बारे में भी जानते हैं। तो कुछ नहीं जानता है, चुचुरुक्का है, तो छुछुन्नर है, थोड़ा गली में छू 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 करने का आदत है। आप लोग अच्छे लोग, बुरा मत मानना। कैसी भक्ति है, यहाँ आए और बने नहीं, आना बेकार है। जिस गुरु के शरण में बैठे हैं हम, जिस महाशक्ति के शरण में बैठे हैं, आपको विश्वास नहीं है। साहब देखो, तुलसीदास जी ने रामायण लिखने के पहले पहला वाक्य क्या लिखा, श्रद्धा विश्वास रूप ने भवानी शंकर। उन्होंने कहा कि भवानी और शंकर श्रद्धा और विश्वास के रूप में। और ये देखो साहब, विश्वास में बड़ी ताकत होती है।